नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से अनुपात और समानुपात के सम्मिलित अनुपात अर्थात खंडित अनुपात के प्रश्नों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि x अनुपात y बराबर 2:3 है और y अनुपात z बराबर 2:1 है तो x y z का अनुपात क्या होगा। इसके लिए एक ट्रिक है, उसे आप यूज करेंगे, हमेशा प्रश्न निकलेगा। क्या कहा है कि x अनुपात y बराबर 2:3। अब यहाँ y यहाँ दिया है, लेकिन आप यहीं लिख लीजिए y अनुपात z बराबर 2:1 दिया है। निकालना क्या है, x अनुपात y अनुपात z बराबर। क्या करना है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पद का इस पद में गुणा करना है। तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 2। उसके बाद हमें इसका इसमें करना है, तो क्या होगा 2 गुणा 3। उसके बाद हमें इसका इसमें करना है, 3 गुणा 1। बस आपका निकल गया। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 एकन 3। यही आपका अनुपात है, कुछ भी नहीं करना है। और यदि आप इसे ऐसे लिखना चाहें कि x अनुपात y बराबर 2:3 और y अनुपात z बराबर 2:1, फिर आपको क्या करना है, पहली संख्या का पहली संख्या में गुणा, फिर आप यहाँ करेंगे लास्ट वाली का लास्ट में गुणा, इन दोनों का आपस में गुणा। जैसे 2 2, 3 2 और 3 1, तब भी आप उसी प्रकार निकलेगा। 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 एकन 3। आप इस तरीके से लिखेंगे तब भी आपका यही आएगा। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 एकन 3। आप चाहे इस तरीके से करें चाहे इस तरीके से करें, दोनों तरीके से ही बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि a अनुपात b बराबर 1:4, b अनुपात c बराबर 2:1 और c अनुपात d बराबर 1:2 हो तो a b c d का अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि हम निकालना चाहें a b c d चारों का एक ही बार में तो सवाल नहीं निकलेगा। पहले हम निकालेंगे ए बी और बी सी। कहने का मतलब ए अनुपात बी बराबर 1:4 और बी अनुपात सी बराबर 2:1। हम अब इन तीनों का निकालेंगे तो क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1 का गुणा हम 2 में करेंगे, अब 2 का गुणा हम 4 में करेंगे और 4 का गुणा 1 में करेंगे। यही तरीका मैंने पहले प्रश्न में बताया था। तो क्या निकलेगा, 2 एकन 2, 2 चौक 8, 4 एकन 4, 2 एकन 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। तो 1:4:2, 1:4:2 किसका निकला है, ए अनुपात बी अनुपात सी का। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकल गया है और सी अनुपात डी हमें और दिया है, अर्थात सी अनुपात डी। सी अनुपात डी का दिया है 1:2। सवाल को सवाल के हिसाब से निकालेंगे तभी निकलेगा। अब ये क्या निकल आएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब क्योंकि डी सम्मिलित हो गया तो डी तक निकलेगा। कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम 1 का गुणा 1 में करेंगे, क्योंकि हमें ए निकालनी है तो आगे भी ए है, यहाँ से निकालनी है तो 1 गुणा 1 अनुपात। अब हमें क्या निकालनी है, बी निकालनी है तो बी ये है तो 4 गुणा 1 अनुपात। अब क्या निकालनी है, सी। तो सी यहाँ कितनी है, 1 ऊपर है और 1 नीचे है तो 1 2 हो गई। तो इस तरीके से तो 1 गुणा 2 अनुपात। अब क्या निकालनी है, डी। तो डी कहाँ है, लास्ट का गुणा 2 गुणा 2। निकल गया अनुपात। 1 एकन 1 अनुपात 4 एकन 4 अनुपात 2 एकन 2 अनुपात 2 दूनी
4। तो 1:4:2:4, यही क्या है अनुपात। 1:4:2:4 किसका है? ABCD का। ऐसे सवाल में आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। पहले आगे के 2 सॉल्व करेंगे, उसके बाद तीसरा बचेगा उसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सॉल्व करेंगे कि यदि P/Q बराबर 2:5, Q/R बराबर 1:3, R/S बराबर 2:3 है, तो P और S का अनुपात निकालवा रहा है। तो लेकिन हम निकालेंगे P, Q, R, S चारों का, उसमें से निकाल देंगे PS का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, P/Q बराबर दिया है 2:5 और Q/R बराबर दिया है 1:3। तो इन दोनों अनुपात से क्या निकलेगा? P/Q/R कितना निकलेगा? 2 एकन, पहले इनका गुणा करेंगे तो 2 एकन 2, 1 पंजे 5, 5 तियो 15, 2 5 15। PQR इन तीनों का अनुपात कितना है? 2 5 15। अब RS का दिया है, R/S बराबर कितना दिया है? 2:3 दिया है। तो अब कितना निकल जाएगा? P/Q/R/S चारों का निकल रहा है एक ही बार में। PQRS कैसे निकलेगा? 2 का गुणा 2 में तो 2 दूनी 4, हमने 2 का गुणा 2 में किया, 2 दूनी 4। अब 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10। अब 2 का गुणा 15 में करेंगे तो 2 का गुणा 15 में तो 15 दूनी 30 और 15 का गुणा 3 में तो 15 तियो 45। चलने का तरीका यही होगा, पहले ऊपर से नीचे आएंगे, फिर नीचे से ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर से नीचे आएंगे। तो इस तरीके से पहले यहाँ आएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे, उल्टी एन की तरह। अब आप देखेंगे PQRS का अनुपात जो आया है वो आया है 4:10:30:45। अब पूछा क्या है? PS का अनुपात। किसका अनुपात पूछा है? P और S। तो P/S बराबर सबसे आगे सबसे पीछे, सबसे आगे कितने हैं? 4, सबसे पीछे कितने हैं? 45। यही आपका क्या होगा? आंसर। अगला क्वेश्चन जो होगा वो भिन्नात्मक प्रश्न है। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि भिन्नात्मक प्रश्न से हम अनुपात कैसे निकालते हैं। सवाल दिया है, यदि x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z है तो x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हम x y z का अनुपात निकालेंगे। किस तरीके से कि x बराबर 1/3y, तो ये हो गया आपका x बराबर 1 का गुणा y में करेंगे तो y/3। यहाँ आपका ऑटोमेटिक 1 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया x/y बराबर 1/3 या x अनुपात y बराबर 1:3। x और y का जो अनुपात आया है वो क्या आया है? 1:3। उसी प्रकार यदि हम इसे सॉल्व करेंगे कि y बराबर 1/2z, तो y/z बराबर 1/2, तो y अनुपात z बराबर 1:2। XY का 1:3 और YZ का आपका हो गया 1:2। हमें निकालना क्या है? तीनों को निकालना है। तो y अनुपात z बराबर 1:2 हम यहाँ लाएंगे तो क्या हो गया? x अनुपात y अनुपात z बराबर, सबसे पहले हम 1 का गुणा 1 में, 1 का गुणा 3 में, 1 का गुणा किस में करेंगे? 3 में। उसके बाद 3 का गुणा 2 में, तो 1 एकन 1, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 1 3 6। कितना अनुपात हो गया? 1 3 6। कहने का मतलब XYZ बराबर 1:3:6। यही आपका क्या है? आंसर। तो आप चाहे कैसे भी क्वेश्चन हो, खंडित अनुपात के जो सवाल या सम्मिलित युग्म वाले जो सवाल हैं, चाहे भिन्न के हों, कोई भी प्रश्न अनुपात का आप छूटना
नहीं चाहिए। धन्यवाद।